किं मां निरीक्षसि घटेन कटे स्थितेन किं मां निरीक्षसि घटेन कटे स्थितेन वक्रेण चारु परिमीलितलोचनेन अन्यं निरीक्ष पुरुषं निजभोगयोग्यं नाहं घटाङ्कितकटिप्रमदां भजामि नाहं घटाङ्कितकटिप्रमदां भजामि। ये कालिदास कहते हैं। फिर वो सरस्वती उनको उत्तर देती है, सत्यं ब्रवीमि मकराध्वज बाणपीड नाहं त्वदर्थितदृशा परिचिन्तयामि दासोद्यमे विघटितस्तव तुल्यरूपः सोऽयं भवेन्न हि भवेदिति मे वितर्कः। प्रसंग क्या है? एक कवि बाहर वहीं पंचगंगा काशी के घाट पर घूम रहा है और वहाँ घूमते हुए एक युवती घड़ा लिए हुए उसको दिखाई पड़ती है। तो कहता है, पंचगंगा घाट पर कमर पर घड़ा लिए हुए एक युवती यानी सरस्वती को देख करके उस व्यक्ति ने कहा, उसकी ओर कहा कि क्या कहा कि अपनी ओर घूरते हुए, अरे वो सरस्वती मानो उनको घूर रही हो, तो कहा अपनी ओर घूरते हुए कालिदास ने कहा, अरे नवेली कमर पर घड़ा टिकाए ये तिरछी चितवन से अपांग दृश्य से आँख तू अपने जो है इस कटाक्ष से मेरी ओर तू क्यों घूरे जा रही है? जा किसी अपनी जोड़ के पुरुष को जाकर खोज, कमर पर घड़ा टिकाए चलने वाली तू पनिहारिन, पानी लाने वाले को पनिहारिन या कहारिन जो भी कहते रहे पहले भी अब भी, चलने वाली पनिहारिन स्त्री पर मेरा मन नहीं मचलता। ये कालिदास की ओर से उक्ति होती है। उस युवती रूपी उस सरस्वती ने उत्तर दिया कि अरे सत्यम ब्रवीसि मकरध्वज बाणपीड, अरे काम के बाण से घायल पुरुष तू सत्य ही कह रहा है, पर मैं तेरी ओर किसी चाह भरी चितवन से नहीं देख रही हूँ। तुझे देखकर मैं इस उधेड़ बुन में पड़ गई हूँ, इस चिंता में पड़ गई थी कि तेरे जैसे ही रूप वाला मेरा जो दास है, सेवक है, वो कहीं वो इधर आ तो नहीं गया है, कहीं सेवक निकल भाग कर इधर तो नहीं आया है, वो तू ही है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जो है उन्होंने सरस्वती जी ने कालिदास को उत्तर दिया। तो मित्रों, ये प्रसंग थोड़ा, ये किस कवि का है मुझे नहीं पता। अगर किसी कवि, हमारे तमाम विद्वज्जन यहाँ पर हैं, किसी कवि का हो तो टिप्पणी में डाल दीजिएगा, सबको जानकारी हो जाएगी। और इसी के साथ, इस मंगलाचरण के साथ आगे का पाठ में शुभारंभ कर रहा हूँ। कल हम लोग 7वें पद्य तक पहुँचे थे। आज मेघ का दर्शन कर रहा है। मेघ का दर्शन करते हुए उससे निवेदन भी किया, उसकी चाटुकारी भी किया, और चाटुकारी करते करते वो अपने विषय पर आने के लिए अग्रसर हो रहा है। मेघ का विषय क्या है कि उसको संदेश को कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे इसको भेजूँ। अब कहता है, हे मेघ, जब तुम यहाँ से प्रस्थान करोगे तो उसके लिए जो पद्य है आप पहले उसको गुनगुना लीजिए। त्वामारूढ़ं
पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता त्वामारूढं पवन पदवीं मुद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां नास्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। तो वो अब मेघ कहना क्या चाहता है? मेघ का कहा है, मेघ जब तुम थोड़ा यहाँ से निकलोगे, ऊपर चढ़ोगे, तो आकाश मार्ग में जब तुम अपने मार्ग में प्रस्थान करोगे, चलते रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुमको आसमान में, तुमको नभ में उड़ते हुए जो पथिकों की विरहिणी स्त्रियां हैं, पथिक कहते राहगीर को, और ऐसे राहगीर को जिसकी प्रतीक्षा, जो परदेश गए हैं और परदेश से अब चौमासा ये बरसात शुरू होने वाली है, तो वो वापस हो रहे हैं। तो वापस होने, अब आजकल मोबाइल और इस तरह के कोई रिजर्व टिकट नहीं रहते थे कि आज आना है, फला गाड़ी से आना है, कब आएंगे। वो बेचारे पैदल कैसे आते थे, तो उनकी बाट जो होती है कि पता नहीं कब आ जाए। कोई संदेशा तो ये था कि आजकल आने वाले हैं। तो ये भाव देखिए उस समय का। आज तो फिक्स टाइम है, हम गाड़ी आई, ट्रेन आई, प्लेन आई, तुरंत पहुंचकर रिसीव कर ले रहे हैं। लेकिन कालिदास का समय ऐसा नहीं रहा। तो क्या करते हैं, राहगीरों की जो है वो बाट जो होती है कि अब आने हैं। तो पथिकों की बिरहिणी जो हैं, उन पथिकों की, प्रदेश गए हुए जो पथिक हैं, जो रास्ते में आ रहे हैं, उनकी जो विरहिणी स्त्रियां हैं, जो वियोगिनी हैं, जो घर में वो उनकी बाट जो हो रही हैं, वो स्त्रियां बड़े विश्वास के साथ, बड़े विश्वास है उनको। विश्वास किस बात का है? विश्वास इस बात का है कि अरे 8 महीने, अभी ये 8 महीने बीते हैं, अब बरसात शुरू हो गई है, आषाढ़ लग गया है, पानी गिर गया होगा, भट्टा इत्यादि सब बंद हो गए होंगे। गांव में आप देखिए, हम लोगों के यहाँ भी भट्टे पर बहुत से आधा गांव निकल जाता था बरसात के बाद, और वो 8 महीने बाद फिर लौटते थे। तो जब आते थे, कोई कनस्टर लिए, कोई पुटकी लिए, कोई झोला लिए है, तो हम लोग भी उनकी, थोड़ा पड़ोस के लोग होते थे, कोई जलेबी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, मिठाई ला रहा है, तो हम लोग इस लालच में थे कि आ रहे हैं, भट्ठा वाले आ रहे हैं, बड़े चाचा आ रहे हैं, काका आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आज मिलेगा। तो ये एक लालसा बनी रही थी। और विरहिणी जो थी बेचारी, वो तो अपने पति की बाट जो ही रही है, उसको कितनी खुशी होती होगी। तो आप सोचिए कि वो इस विश्वास इस बात का है कि वो हो, अब बरसात में तो आना ही आना है, क्योंकि कामकाज इस समय सब ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बरसात में तो कोई काम होता नहीं है, तो सारे व्यवसाय, सारे व्यापार सब बंद उस समय हुआ करते थे। व्यापार भी होता था, लोग आते जाते थे अपना घोड़े से, पैदल, जैसे भी। तो वो सब बरसात में चौमासा, सारे हमारे साधु संत महात्मा बड़े बड़े, वो भी बरसात में कहीं ना कहीं एक चौमासा व्यतीत किया करते थे। तो उस पर तमाम तरह के, जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध का भी चौमासा जैसे कौशाम्बी में बिताए। सुदामा और कृष्ण का जो चौमासा था बरसात में, कभी वो संदीपन आश्रम कौशाम्बी में बिताए, उज्जैन में बिताए। इस तरह से तमाम तरह की चर्चाएं प्राचीन काल की मिलती हैं। तो वो इस विश्वास में है कि अब हमारे पति अवश्य लौट रहे हैं। तो प्रत्याग मतलब विश्वास था, विश्वास इस बात का कि वो लौटने वाले हैं। तो इस आशा, तो अब आशा से जब देखती है, जब बादलों को देखती है, उनको आशा कब जगती है, उनको विश्वास कब होता है, जब आसमान में बादल घिराते हैं। तो बादल घिराते हैं कि अब बरसात होने वाली है। तो क्या करती वो, बड़े ललक से साधा, आज आसमान साफ है, अरे नहीं बादल दिखाई रहे। कल अपने यहाँ देखिए, जब बादल गिरते हैं, आज कितने सुंदर बालक हैं। तो विरहिणियाँ कैसी देखती है, वो अपने बालों को, अपने केशों को, केशों के अग्रभाग ऊपर की ओर उठा रहे, अब बाल उनके जो है बिखरे हुए हैं। अब देखिए कालिदास की लोक जो भावना थी, लौकिक मनोविज्ञान था, वो भारतीय संस्कृत जो थी, सभ्यता थी, वो यहाँ पर प्रकट होती है। होता क्या था
पहले स्त्रियां जो है कालिदास के समय, स्त्रियां जब किसी का परदेश चला गया है, कहीं वियोग में है, तो वो श्रृंगार नहीं करती थी। श्रृंगार तभी करती जब पति उनका घर में रहता है। तो श्रृंगार न करने के कारण उनका बाल उलझा हुआ है, इधर उधर बिखरा है, तो बेचारी आंखों के सामने लटक रही हैं, लटक रही हैं। तो उनको ऊपर की ओर दोनों हाथ से संभालते, अरे बादल आज घिरे तो हैं भाई, आज साड़ का पहला बादल घिर गया है, आज बदली आ गई है, अब तो लौटेंगे भैया हमारे सैया लौटेंगे, पिया लौटेंगे, इस प्रकार की बातें होने लगती। तो इस बात का विश्वास था उसको कि अब बादल आज छा गए हैं, साड़ का पहला दिन आ गया है, बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब लौटने की उनकी पूरा विश्वास हो गया है। तो इस विश्वास इस बात का था। और फिर ऊपर की ओर उठा करके, हे मेघ तुमको देखेगी, बड़े प्यार से देखेंगे कि तुम कितनी जल्दी बारिश करो, कब बारिश करने वाले हो। तो इस प्रकार से जब तुम उमड़ घुमड़ करके, हाँ, तुम्हारा जब उमड़ोगे तो जो विरहिणियां हैं, विरह से व्याकुल अपने प्रियतम के वियोग में, वो हो अर्थात जो परदेसी गया है उसको भी तो अपनी चिंता है कि मेरी विरहिणी मुझको ताके बैठी होगी, बारिश जैसे हो वो एकदम बाढ़ जो रही होगी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की विरहिणी स्त्रियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा? हाँ, वही मैं अभागा होगा। अब देखिए, वह सारी तीनों चरणों में कहता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी इस विरहिणी को इस दशा में देख करके द्रवित नहीं होगा, उसके समीप जाने की इच्छा नहीं करेगा, उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा। एक मैं ही ऐसा व्याकुल, मैं ही ऐसा परदेसी हूं, मैं ही ऐसा पति हूं जो पराधीन हूं, जो पराधीन वृत्ति के कारण जो मैं आज विवश हूँ, शापग्रस्त हूँ, एक मैं हूँ, सब कुछ सोचते हुए भी, जानते हुए भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। एक मुझ जैसा ही अभागा ऐसा होगा जो अपनी प्रियतमा को ऐसी स्थिति में देखकर उसके समीप तक न जाए, उसकी जो है उपेक्षा करे। तो ये भाव है। तो ये इस बात को कहने के लिए कालिदास अपने कितने मधुर शब्दों में कहना चाहते हैं। अब आप देखिए, इसको कहते हैं त्वामारूढ़म पवन पदवीम। पवन के मार्ग पर कहते हैं आकाश। पवन का मार्ग कहाँ है? आकाश है। तो आकाश मंडल पर, आकाश मार्ग में कहते हैं आरूढ़, त्वाम आरूढ़म, तो पवन पदवीम आरूढ़म, आकाश मार्ग में आरूढ़ होते हुए, तुमको चढ़ते हुए आरोहण करते, तुम जैसे जैसे आकाश में तुम चढ़ोगे, उमड़ोगे, घुमड़ोगे, जब तुम दिखाई पड़ोगे तो तुम्हारे उड़ते हुए त्वाम पथिक वनिता, वो पथिक वनिताएं, वो रागीरों की स्त्रियां जिनके पति परदेश गए हैं, और उनकी वो पथिक वनिता, ऐसी स्त्रियां, ऐसी वो रागीरों की स्त्रियां प्रत्ययादात, कहते प्रत्ययादास आश्वसत्य, प्रत्ययात विश्वास के साथ आश्वस्त होकर के, उनका विश्वास ये है कि ये बरसात शुरू होने वाली है, इसलिए वो वापस होंगे। प्रत्ययात बने विश्वास के साथ, विश्वास पूर्वक, आश्वसत्य, आश्वस्त होती हुई, आश्वस्त होकर के कि अब मेरे भी प्रियतम लौटने वाले हैं। तो ऐसी उद्ग्रहीतालकांता, तो आलकांता जो जिनके अलक है, अलक जो है जिसके अलक के अंत भाग, यानी बालों के केशों का जो अंतिम भाग अर्थात पीछे का हिस्सा, जिसको आगे का हिस्सा उसको ऊपर की ओर उठाते हुए, तो अपने केशों के अग्रभाग को ऊपर की ओर संवारते हुए, ऊपर की ओर उठाते हुए, अपनी जो उनकी आंखों के सामने लटें लटक रही हैं, उनको आंखों के सामने जो उजल हो रहा है उसको साफ करती हुई, हटाती हुई। तो प्रत्याद उद्ग्रहीतालकांता, तो आलकांता उद्ग्रहीता, अलकानाम अंताह, अलकों के, लटों के, अपने केशों के अंत भाग को, अग्रभाग को क्या करते हुए, उसको हटाते हुए ऊपर की ओर उद्गलिता करते, कहां उद्ग्रहीता, ऊपर की ओर उठाते हुए, ऊपर की ओर उसको संवारते हुए, ऊपर की ओर वियोगिनी स्त्रियां। फिर क्या किया? ऐसी स्थिति में प्रेक्षिष्यन्ते, वो पथिक वनिता
हे मेघ तुमको अवश्य देखेंगी, प्रेक्षित जनते तुमको तुम्हारा दर्शन करेंगी, तुम्हें देखेंगी, बड़े ध्यान से तुमको देखेंगे कि आज बादल घिर रहे हैं। फिर क्या होगा? त्वयि सन्नद्धे विरह विधुराम, त्वयि तुम्हारे सन्नद्ध हो जाने पर, तुम्हारे मतलब इधर उधर भ्रमण करते हुए उमड़ घुमड़, जैसे कहते बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो तुम्हारे खूब उमड़ने पर, उमड़ घुमड़ते हुए होने पर वो विरह विधुराम, विरह के कारण जो विधुर व्याकुल हैं, विरह के कारण जो व्याकुल पत्नियां हैं, विरह विधुराम विगता धूर कार्यभारो यस्याः स विधुरा, विरह में जो व्याकुल पड़ी हुई हैं, व्याकुल हैं ऐसी ललनाएं, ऐसी स्त्रियां, त्वयि सन्नद्धे विरह विधुराम जायाम, ऐसी विरह से व्याकुल जायाम माने स्त्रियों को, जाया जाया भार्या पत्नी तमाम संबोधन अर्थ, जाया उसको कहते हैं जो जन्म देने वाली स्त्री होती है, जिसने संतान जन्म दिया है, जो गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने के कारण जो जन्म देती है, उस कारण से उसका जाया भी संबोधन होता है। तो ऐसी जाया, ऐसी स्त्रियां, अन्य अपि, ऐसी त्वयि सन्नद्धे विरह विधुराम जायाम, ऐसी विरहिणी स्त्रियों को अन्य अपि कह जना उपेक्षा, ऐसा कौन व्यक्ति उसकी उपेक्षा करेगा, अर्थात उन पर कौन नहीं द्रवित होगा, कौन नहीं ध्यान देगा। तो कह जना उपेक्षित, यह वही ऐसा व्यक्ति होगा, वही जो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उनकी उपेक्षा करेगा। शायद वही व्यक्ति हो सकता है उपेक्षा करने वाला, अहम इव, यह अहम इव, जो मेरी तरह होगा, मेरी तरह यानी यक्ष की तरह जो होगा। कैसा? पराधीन वृत्ति, जिसकी वृत्ति जी जो नौकरी करने के कारण, जो सेवक जो चाकरी करने के कारण जो पराधीन हो गया है, जो एकदम परतंत्र है, वो चाह कर भी भाई तमाम देखिए सर्विस है, नौकरी लोग करते हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती है, बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जब आदमी मजबूरी में कहीं चाहे पिता मर जाए चाहे माँ मर जाए, उनको कहता नहीं छुट्टी नहीं होगी, कोई सब सरकारी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। तमाम लोगों ने नौकरी के विषय में तमाम तरह की सुक्तियां कि पराई नौकरी कैसी होती है। लोगों ने कहा कुत्ते की नौकरी की तरह होता है। तो एक किसी ने व्यक्ति कहा अरे कुत्ते तो बेचारे इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन वो बेचारा तो जो है वो भी एक जगह बंधा रहता है, उसको तो वो भी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो नौकरी के लिए बहुत सी तरह की इस तरह की लोग बातें की हैं। तो पराधीनता का तात्पर्य यह है कि जिस पराधीन हो करके, पराधीन वृत्ति वाला जो मुझ जैसा जो सेवक है, नौकरी एक दिन मैंने थोड़ा सा लापरवाही क्या की और साल भर के लिए मुझको इस प्रकार से दंडित कर दिया, थोड़ी सी गलती की मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह की जो तमाम वृत्तियां हैं, वो व्यक्ति जो आज अपनी नौकरी में है और मजबूरी में जब छुट्टी नहीं पाता है, अपने बंधन में रहता, तो उसको सोच तो क्या करता है, उसी दिन उसको लगता है कि क्या बताएं, नौकरी छोड़ दे। तमाम विभाग में है, पुलिस वाले भी ऐसा बहुत से सोचते रहते हैं। तो बंधु, ऐसी स्थितियां तमाम नौकरी करने वालों पे आती हैं कि वो परिस्थितियां आती हैं। तो वही भावना कालिदास देखिए बताते हैं कि एक पराधीन वृत्ति में जो है, जो दूसरे की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, वो कितना विवश होता है। वो अपने को कोसता है, यक्ष कोसता है कि अरे मुझे वही व्यक्ति ऐसी गृहिणियों की उपेक्षा कर सकता है जो मेरे जैसा पराधीन वृत्ति वाला होगा, दूसरे के संरक्षण में, दूसरे के संरक्षण में नौकरी कर रहा होगा, सेवक बना काम कर रहा होगा। तो हे मेघ, तुम जब जाओगे तो पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम पथिक वनिताः, तो आकाश मार्ग में प्रस्थान करते हुए, जाते हुए, तुम्हारे उमड़े घुमड़े स्वरूप को देखकर, तुम्हारे जो है इधर उधर बिखरे स्वरूप को, उमड़ते घुमड़ते तुमको देख करके, पथिक वनिताः, जो पथिक राहगीरों की जो स्त्रियां हैं, जो विरही पति जो वापस हो रहे हैं अपने घर को परदेश से, परदेशियों की जो वनिताएं स्त्रियां घर में जो उनकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी वनिताएं प्रत्ययात विश्वास के साथ, प्रत्ययात विश्वास पूर्वक, इस विश्वास से कि वो बरसात बादल घिर रहे हैं और वो अवश्य अब आने की तैयारी कर रहे हों या आ रहे होंगे।
इस तरह से अस्वस्थ होकर, एकदम विश्वस्त होकर के उदग्रहीतालकांता, बादलों को देखने के लिए अपने लटों को ऊपर की ओर उठाते हुए, अपनी जो लटें बिखरी हुई हैं उन लटों को ऊपर की ओर उठाते हुए प्रेक्षिष्यन्ते, हे मेघ तुमको देखेंगे। और त्वयि सन्नद्धे विरह विद्राम, कहते त्वयि सन्नद्धे, तुम्हारे सन्नद्ध हो जाने पर, हे मेघ तुम्हारे उमड़ घुमड़ आने पर, तुम्हारे आकाश मंडल में बादलों की बादल ही बादल दिखाई पड़ते हैं, छा जाने पर, ऐसा कौन सा, ऐसी विरहिणी स्त्रियों को विरह विद्राम जायाम अन्य अपि कह जना उपेक्षित, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसी विरहिणी स्त्रियों को देख करके उपेक्षा करेगा। ये ऐसा वही व्यक्ति होगा जो मेरी तरह पराधीन वृत्ति वाला होगा, जो दूसरे की चाकरी में, दूसरों की सेवा में नौकरी करने के लिए विवश होगा। ऐसा मैं हूँ। तो आज वो कितना अपने को अभागा, अपने को कोस रहा है कि अरे मैं ही एक अभागा हूँ कि इस अपनी विरहिणी को चाह करके भी उसकी प्रतीक्षा को मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। तो हे मेघ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, मैं ही एक अभागा यहाँ पड़ा हूँ। तो बंधु, इस प्रकार से यहाँ पर आगे की स्थिति फिर बढ़ता है। सारे में अर्थांतरण न्यास अलंकार आपको कालिदास ने इधर बहुत प्रयोग किया है, आप उनका इसमें दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, कहते हैं प्रमाण बनता कर्ण प्रवृत्तया। अब आगे की बात वो करता है, कहता है मेघ अब तुम जब जाओगे तो ऐसा नहीं, उसके अंदर विश्वास है कि पत्नी कहीं जीवित ही मिलेगी, जीवित होगी। तो उसको आश्वस्त कर रहा है कि ये मैं कहीं मेघ को ये न लगे कि अरे भाई इतने दिन से ये 8 महीने से पड़ा है, पता नहीं उसकी क्या दशा होगी, जीवित भी है कि नहीं जीवित है। तो उसको भी वो उस शंका समाधान कर देता है। कहता है ताम चावस्यम दिवस गणनात् तत्परामेक पत्नी, ताम चावस्यम दिवस गणनात् तत्पराम एक पत्नी, अव्यापन्नाम अवहित अविहत गतिर पक्षसि भ्रातृजायाम, आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां, सद्यः पाते प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणाद्धे। तब उसने कहा कि हे मेघ, ताम चावस्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम, एक पत्नीम। अब एक पत्नीम का भी देखिए कोई जवाब नहीं है कालिदास का कि एक पत्नीम कह रहा है। अरे एक पत्नी, एकमात्र जो पत्नी है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को इस विवाह में व्याकुल जरूर होगी, लेकिन वो उसका मन मेरे प्रति इतना लगा हुआ है कि वो मेरे सिवाय किसी को सोच भी नहीं सकती है। वह पतिव्रता, वह सती, वह पतिव्रता पत्नी जो ताम चावस्यम, तुमको जो है, तुमको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, पहले उसको भावार्थ समझिए कि वो कहता है हे मेघ तुम जाओगे तो वो जो मेरी एकमात्र जो मेरी पत्नी है और एकमात्र जो पति समझने वाली है अपना, वो अवश्य ही कहते दिवस गणना तत्पराम, किस अवस्था में उसको देखोगी। कहते वो अव्यापन्नाम, मतलब अव्यापन्नाम न व्यापन्नाम, जो अमृताम नमृताम, ऐसी जो मरी नहीं है, अर्थात जीवित अवस्था में तो उसको जो पाओगे। और कैसी होगी, दिवस गणना तत्पराम। अरे 8 महीने है, वो दिवस एक एक दिन गिन रही होगी, एक एक दिन गिनने में जो तत्पर है। आज भैया कहे एक दिन बीत गया, अब बिटवा कब है, अब उनको जैसे आजकल जो है अपने कोई घर का प्राणी चला जाता है, भैया अभी छुट्टी है, कई दिन आएंगे, एक एक दिन गिनती रहती है। तो वो बेचारी तो अकेली है, अभी निसंतान है, अभी अकेली है घर में भी,
है, तो वो एक एक दिन गिन रही है। आप आगे उत्तर में भी देखते हैं कि एक एक फूल वो रोजाना रखती है कि कहीं गिनती गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अपने फूलों के द्वारा गिनती करती है। तो यहाँ पर एक एक कैसे दिवस गणना तत्पराम, एक एक दिन को गिनने में तत्पर रहने वाली उस जो है एक पत्नी, उस पतिव्रता को, अब पतिव्रता है अव्यापन नाम न व्यापन नाम, अर्थात अमृताम नहीं, जीवित अवस्था में जो मरी नहीं है ऐसी अमृत है ना, जीवित ऐसी पतिव्रता को अविहित गतिर, अरे तुम जब जाओगे तो भाई रुकना नहीं कहीं, अविहित जाना तो निर्बाध गति से जाना, कहीं रुकना नहीं। हाँ, ऐसी जब निर्बाध गति से जाओगे तो उसको देखोगे। किसको देखोगे? अब एक बहुत बढ़िया बात कह रहा है, अरे उसको मन की बात बोल दिया, भ्रातृजायाम। किसको देखोगे? अरे ये जो यक्ष तुम्हारा भाई, अरे भाई अब तो मेरे भाई हो गए हो, तो तुम अपनी भ्रातृजाया को देखो, अपनी भौजाई को देखोगे। वहाँ भाभी नहीं कहते थे, भाभी तो हम अब उस समय जो है बहुत कहा होगा, कहा अरे जाओ भाई, यक्ष ने कहा कि तुम्हारी भौजाई भी लेगी, जाओ भौजाई तुमको वहाँ अब खुश कर दिया भाई, कहा भौजाई है तो फिर क्या बात है, तब तो भौजाई उसकी रिश्ते में आ गई। भौजाई माँ सदृश होती है तो उसके प्रति उसका आदर भी होगा, उसका प्रेम भी होगा, उसका सत्कार भी होगा, आतिथ्य भी मिलेगा, तो तुम थोड़ा मन उसका और बढ़ा दिया कि अब इसको थोड़ा से कुछ और प्रलोभन दो भाई, तो भ्रातृजाया के ही लोभ में ये जाएगा, मन लगा के जाएगा। तो ऐसे अपनी भ्रातृजाया को तुम देखोगे वहाँ जाकर, और कहा कि देखो भाई आशा बंधा, वो जीवित है। जीवित क्यों है? उसके अंदर आशा का बंधन है, प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्तिया, उसके मन में विश्वास है भी। कहा कि आशा का जो बंधन होता है, आशा रूपी जो बंधन है, वो हो कुसुम सदृशम, फूल के समान जो बिल्कुल मुलायम है, कोमल है, ऐसी प्रायः ह्यंगनानाम, स्त्रियों के, युवतियों के, ऐसी विरहणियों के सद्यः पाति, और जो तुरंत जो है ऐसी स्त्रियों को थोड़ा से अगर उनके प्रतिकूल बोल दो, जो तुरंत जो एकदम घबरा जाएगी, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। तो ऐसी जो बेचारी थोड़ा सी अगर प्रतिकूल अगर समाचार किसी का पाती है, तो जो शीघ्र ही एकदम घबरा जाने वाली हैं, जो एकदम शीघ्र जो फूल की तरह जो मुरझा जाने वाली हैं, ऐसी उस प्रणयी हृदयम, प्रणयी हृदयम माने प्रेमी, उसका जो प्रणयी के प्रति जो हृदय एकदम प्रेमासक्त हैं, ऐसी प्रेमी उस प्रणय संपन्न हृदय को, ऐसे उस प्रेमी हृदय को, हाँ कैसे? विप्रयोगे रुणद्धि, विप्रयोगे माने वियोग अवस्था में रुके रहता। क्या? आशा का बंधन, आशा का बंधन कि हाँ गए भाई, साले भर के लिए तो है, 8 महीना बीत गया है, 4 महीना अभी बाकी है, अब चलो आने की उनकी एक 8 महीना किसी तरह मैंने एक दिन गिनकर व्यतीत कर दिया है, तो अब तो आएंगे। तो ये जो आशा का बंधन है कि आएंगे ही, तो ये जो आशा का बंधन है, ये है अवश्य उनको जो है उनके क्या करता है, प्रेमी हृदय को उनको किसी रोके रहता है। और वो प्रेमी हृदय कैसा है, उसके लिए यहाँ कहा कि फूल के समान कोमल होता है, फूल के समान कोमल होता है, और सद्यः पाते, और ठीक फूल के समान, सद्य मैंने तत्काल ही एकदम मुरझा जाने वाला होता है। तो ऐसे उस प्रेमी हृदय को वियोगावस्था में इस प्रकार का आशा बंधन उनको रोके रखता है। तो ये भाव यहाँ पर कालिदास व्यक्त कर रहे हैं। तो अब आप देखें इनको अन्वयानुसार, कहते हे मेघ त्वम अविहित गति, अविहिता गति यस्य, यानी जिसकी गति चाल कभी रुके नहीं, यानी निर्बाध गति से कहीं बिना रुके कहीं तुम चलते हुए, बिना रुकावट के तुम प्रस्थान करते हुए चले जाते हुए क्या करना? दिवस गणना तत्पराम, एक एक दिन की गिनती करने में लगी हुई, दिवस गणना तत्पराम, एक एक दिन की गणना गिनती करने में लगी रहने वाली उस एक पत्नी को, उस पतिव्रता पत्नी को, मेरी जो सती, जो मात्र मुझको ध्यान करने वाली है, मेरे सिवा किसी अन्य पर पुरुष पर ध्यान करने वाली नहीं है, ऐसी उस अव्यापन्नाम यानी जीवित रहने वाली, न व्यापन्नाम अमृताम, न मरी हुई, अर्थात जीवित अवस्था में रहने वाली, जीवित
स्थिति में होती हुई उसको क्या करोगे, ऐसी भ्रातृजायाम, अपनी भ्रातृजाया को, अपनी भाभी को, अपनी भ्रातृजाया को, अपनी भौजाई को, भाभी को तुम द्रक्षसी, देखोगे। कैसे देखोगे? जीवित रहते हुए देखोगे। यहाँ एक पत्नी करके पर अगर मैं कहीं सोचता भी है कि भाई मैं जाऊंगा, और पर पुरुष का यहाँ पर कालिदास उसको भी एकदम साफ कर देते हैं कि चाहे वो मेघदूत के, वो मेघ के लिए हो, चाहे उसकी पत्नी कोई पराया व्यक्ति आ रही, उसको भी इतना परिचय दे रहा है, और उधर कि जाओगे तो इस तरह से बताओगे तो वो विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरा एक छोटा भाई यहाँ से जा रहा है। तो आशा बंध कुसुम सदृशम सद्य पाति अंगनानाम प्रणय हृदय विप्रयोगे प्रायसो रुणद्धि। तो आशा का बंधन जो होते हैं, यानी आशा जो लौटने वापस होने की, परदेसी के वापस होने की जो आशा रूपी तिथि होती है, आशा रूपा बंधन होता है कि वो अवश्य वापस होगा, इस प्रकार का जो की आशा होती है वो हो निश्चित रूप से कुसुम सदृशम, कुसुम के समान कोमल, फूल के समान कोमल, और शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले, सद्यापाति शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले, मुरझा जाने वाले उस के जो है स्त्रियों के, ऐसी अंगना नाम स्त्रियों के, ऐसी विरहिणी स्त्रियों के प्रणयी हृदय, प्रेमी हृदय को, प्रेमी हृदय को वियोग में भी विप्रयोगे नहीं, वियोगावस्था में भी रुणद्धि, रोके रहती हैं, रोके रही, यही उनका वो उनको मरने नहीं देती हैं, उनको आश्वस्त रखती है। उनका आशा का बंधन, उनके आने की बाट जो जो रही हैं उसको आश्वस्त रखती है कि वो अवश्य अपने पति का दर्शन करेंगे, अपनी प्रियतम को प्राप्त करेंगे। तो ये अब जो है इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आगे बहुत शुभ अब शकुन होने लगते हैं, उसको भेजने की तैयारी हो ही रही है, निवेदन कर रहा है, तो शुभ शकुन भी उसको दिखाई पड़ने लगा। कहा मंदम मंदम नूदति पवनस् चानुकूलो यथा त्वां मंदम मंदम नूदति पवनस् चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचयान् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। अब देखिए, जब मेघ घिरते हैं, वर्षा ऋतु आती है, तो ये भी एक हमारे लोक का ज्ञान यहाँ पर कालिदास देते हैं। शुभ शकुन होते व्यक्ति कहीं आने जाने लगता है, तो दुष्यंत भी जब प्रवेश करता है, उसको उसकी जब बाई भुजा फड़कती है, बामेतरम, उसका कहा कि मेरी आज भुजा फड़क रही है, तो उसको भी शुभ शकुन लगा कि यार यहाँ क्या मिलने वाला है। तो जब व्यक्ति कहीं जाता है, प्रस्थान करता है, तो कुछ लोक में भी तमाम तरह की शुभ घड़ियाँ आती हैं। लोग सोचते हैं आज घर से निकले हैं, फलाने एक बाल्टी पानी भर के ले आ रहे थे नल से, वहाँ से, तो बड़ा शुभ आज की यात्रा सफल होगी। तो इस प्रकार की बहुत सी लोक चर्चाएं, कथाएं भी मिलती हैं लोक में। तो कालिदास के समय क्या था, उसको भी एक उदाहरण कालिदास यहाँ दिखाते हैं कि देखो शुभ शकुन क्या हो रहे हैं। मंदम मंदम नुदति पवन, वो क्या करते हैं कि देखिए क्या भावार्थ है इसका। कहते हैं अनुकूल पवना, कहते हैं बढ़िया अनुकूल, अरे आज किधर जाना है, चलो भाई उत्तर दिशा की ओर जाना है,
उत्तर दिशा की जाना, तो जिधर की वायु हो, जिधर हवा चल रही हो, पूरा पश्चिम है, पूर्वैया पश्चिम जो भी चल रही हो, तो जाना तो उधर, तो जिस ओर जाना है अगर उधर हवा चल रही हो तो बड़ा शुभ माना जाता है। कि बोलो साइकिलों चलाएंगे उस समय, तो साइकिल पैदल भी चलेंगे, थोड़ा हवा भी हमको थकाएगी नहीं। साइकिल चलेगी तो साइकिल पूरा पूर्वैया चलती थी, तो साइकिल चलाने में बड़ी मजा आती थी पहले, कि वाह अब तो आज बिना पैडल घुमाए सर चले जाओ। तो देखिए अपने बचपन की चीज़ें याद करिए कि साइकिल भी चलाते थे, पुरवैया चलती थी और कभी उल्टी हवा चलती थी पर बस कितनों तेजी चलाओ हाथ उठते, साइकिल आगे बढ़ती नहीं थी। ये देखिए सब लोक क्या था, और कालिदास ने तो लोक ही में जिया है, लोक में ही ये मेघदूत वो लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो मंदम मंदम नुदति पवना, अरे देखो हवा भी जो है मंदम मंदम मतलब अति मंदम, धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे हल्के हल्के, बहुत तेज नहीं। भाई बरसात है तो हल्की हल्की फुहारे आएंगी तो क्या हुआ, और ठंडी हवा आएगी, बहुत तेजी चल आएगी तो वही दिक्कत होगी। कहा नहीं मंदम मंदम नुदति पवना, मंदम मंदम अति मंदम, कहता है धीरे धीरे हवा बह रही है। और क्या हो रहा है भाई, मंदम मंदम नुदति, और अयम सगंधा चातका, और कहते हैं ये सगंधा। अब सगंधा का अर्थ यहाँ पर टीकाकारों ने सगर्वम, कहते गर्वीला, गर्व से युक्त, गर्व से मतवाला, मदवत्त हुआ। मदवत्त क्या होता है, चातक प्राय हम लोग यहाँ पपीहा को कहते हैं, चातक बोलते मोर को कहते हैं। तो मोर भी जब बादलों को देखता है वो भी मतवाला हो जाता है, वो भी नाचने लगता है, वो भी बादल देखता है तो बढ़िया बागों में देखे कहीं देखे, और वो भी पंख फैलाकर नाचने लगता है। और चातक हमारे यहाँ पपीहा को कहता है, पपीहा के विषय में कहते हैं कि वो तो स्वाति नक्षत्र का जो की वर्षा होती है केवल उसी को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर चातक नहीं, हम मोर को भी ले तो कैसा है, वो भी मदवत्त होकर के, वो भी एकदम मस्त होकर के, मतवाला होकर के क्या करता है, बाईं ओर तेरी, हाँ देखिए अगर बाईं ओर मोर कहीं दिखाई पड़ जाए, ये भी एक शकुन है उस समय का, कि बाईं ओर अगर नाचता हुआ मोर दिखाई पड़ जाए, नाचते का मतलब यहाँ मतवाला, मतवाला से मतलब कि अगर नृत्य करता हुआ कोई चातक मोर दिखाई पड़े तो भी, और क्या है तुम्हारे बाईं ओर मधुर स्वर में बोल रहा है, क्या कर रहा है, मधुर स्वर में मोर की ध्वनि को केका लिए उसके केका ध्वनि कर रहा है, स्वर कर रहा है, मधुर ध्वनि कर रहा है। और क्या है, और क्या होता है बादल घूमने से, एक और बढ़िया प्रसंग बताते हैं कि बलाकाएं जो हैं, बगुलियां, वो भी उनकी भी जब बादलों को, ये एक परंपरा है उनके विषय में कहा जाता है कि बगुलियां जो होती है वो मेघ को जब देखती हैं तो आकाश मंडल पर, आकाश में वो पंक्तिबद्ध होकर के जब एक साथ निकलती हैं तो ऐसा कि उनकी जो है, उनकी वो अवस्था जो है, वो काल जो है उनके गर्भ धारण करने का होता है। तो उस स्थिति को कालिदास कहते हैं कि गर्भाधान क्षण परिचयार, पंक्तिबद्ध होकर के एक पंक्ति, एक माला जैसी बना, बुकले कभी निकलते हैं तो आप देखिए कि एकदम किस तरह से जो है लाइन में निकलते हैं, वो आज भी वो दृश्य दिखाई देते हैं कभी कभी। तो वो हो पंक्तिबद्ध होकर के अवश्य नयन शुभगमते, तुम्हारे नेत्रों को दर्शन करके, तुम्हारे नेत्रों को अच्छे लगने वाले है ना, तो उनके कहते आंखों को सुंदर लगने वाले तो तुम्हारी अवश्य सेवा करेंगे, तुम्हारे समीप आएंगे। ये भाव है। यहाँ पर शुभ घड़ी उनको शुभ चीज़ें बता रहे हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ लोक की और समाज को बता रहे हैं कि ये जब वर्षा ऋतु होती है, बादल आते हैं तो क्या शकुन होते हैं और उसमें क्या स्थिति होती है, उसको भी यहाँ कालिदास उसको बताना चाहते हैं। तो मंदम मंदम नुदति पवन, मंदम मंदम धीरे धीरे, शनै शनै है अनुकूल पवन, अनुकूल पवन, अनुकूल जिधर तुम्हें इधर जाना है तो तुम्हारे अनुकूल ही, तो अनुकूल वायु, अनुकूल वायु, तुम्हारे अनुकूल वायु तुमको मंदम मंदम यथा नुदन, धीरे धीरे अच्छी तरह से, नुदति बने दूध प्रेरणा धातु प्रेरित कर रही हैं। ये धीरे धीरे जो हवा बहने लगी है, बहने लगी है, तो ये तुमको अब जाने के लिए तुमको प्रेरित कर, अब मौसम अच्छा है, अब प्रस्थान करने का अनुकूल समय है, अब इससे तुम जाना चाहिए, तुम प्रेरित कर रही है। नुदति मैंने प्रेरित कर रही है। और
ये है अयम सगंध चातक। और ये मत वाला, ये मदवत्त, ये एकदम ये चातक भी क्या करता है, वाते वामः, तुम्हारे बाएं ओर मधुरम नदति, नदति, नुद प्रेरणे धातु, नदति बने ध्वनि कर रहा है, स्वर कर रहा है, मधुर केका कर रहा है। और ये चातक भी तुम्हारे बाएं ओर मधुर स्वर में बोल रहा है, मधुर स्वर में केका कर रहा है। तीसरा यहां प्रसंग, गर्भाधान क्षण परिचया नूनम आपत्त बाला। और बाला, ये बलाकाह, बगुलियां, कैसी बगुलियां, जो गर्भाधान क्षण परिचयान, गर्भ के धारण किए जाने के समय से परिचित होने वाली। कब गर्भ धारण किया जाता है बगुलियों के द्वारा, इस चीज को जानती हैं, इस चीज से परिचित हैं। ये ज्ञान उनको है जो कि बादल जब घिरते हैं, बादल जब वर्षा ऋतु में आते हैं, तो उस समय उनका वो काल होता है, और उस समय जो है वो पंक्तिबद्ध होकर के मेघों के आसपास मंडराती हैं। तो कहते हैं उस गर्भ धारण के काल को समय से परिचित रहने वाली, उनकी जानकारी रखने वाली, उनके ज्ञान से युक्त, नूनम निश्चित रूप से, जो आबद्ध माला, मानी अपनी माला माले पंक्ति बनाए हुए, आबद्ध माला पंक्तिबद्ध हुई, कौन, बलाकाएं, नयन शुभगम के, कहते बलाकाह नयम शुभगम, नेत्रों को सुभग, अच्छे लगने वाले, नेत्रों को सुंदर लगने वाले। भाई सबको सुंदर लग रहे हैं, किसके, तुम्हारे पास। नेत्रों को तुम भी सबको अच्छे लग रहे हो, तो उनको भी अच्छे लगे, नेत्रों को सुंदर लगने वाले ते तुम्हारे पास, ते भवंतम बलाकाह त्वाम नयन शुभगम त्वाम नूनम सेवी, तुम्हारे पास अवश्य सेवा अर्थ आएगी, तुम्हारी अवश्य सेवा करेगी, अर्थात तुम्हारे समीप पहुंचेंगी। तो चलिए, अब इनको शुभ घड़ी भी मालूम हो गई, शकुन भी हो गए, तो धीरे धीरे मेघ से कहते हैं कि अब तुम आगे फिर प्रसंग क्या है, अब तुम मार्ग में जाओगे तो क्या क्या तुमको, कितनी तुमको सहायता मिलेगी। कर्तुम याचा प्रभवती मही मोच्छिलीन्ध्रामवध्याम् तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासात् विसकिसलयत् छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतु राजहंसा सहाया। हे मेघ, तुमको जाना है कैलाशपुरी, हिमालय पर जो स्थित है अलकापुरी, उस कैलाशपुरी हिमालय में जाओगे तो वहां तुमको रास्ते में जब यहां से प्रस्थान करोगे तो कहते संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो मार्ग में तुमको राजहंस तुम्हारे साथ देने के लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए राजहंस भी तुम्हारे साथ साथ वहां तक जाएंगे। राजहंस कहते मानसरोवर रहते कहाँ हैं, मानसरोवर में निवास करते हैं राजहंस। राजहंस आप बड़े खूबसूरत होते हैं, राजहंसों को देखे हो, श्वेत, जिस पर जो है हमारी सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। ऐसे राजहंस हमारे हंस वाहन है हमारी वाग्देवी सरस्वती का। तो वो राजहंस मानसरोवर में रहता है और 8 महीने कब रहता है, बरसात में रहता है। और बरसात के बाद जब जल उसमें जब
वर्षा खत्म होती है तो कहा जाता है कि राजहंस जितने हैं वहाँ के हंस हैं वो उस मानसरोवर को छोड़ करके इधर मैदान की ओर बाहर चले आते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ इत्यादि गिरती है, हिम के कारण उनको रहना वहाँ पर तमाम तरह की वह कहते हैं बीमारियाँ या उनको नहीं सूट करता है भाई, तब हंस लोग इधर चले आते हैं। तो एक है, तो राजहंस भी जो है अभी जब मेघ को देखेंगे तो कहा कि यत महीम। अब ये मेघ के लिए देखिए ये भी गांव की एक बहुत बड़ी लोग बात यहाँ पर आई है। गांव में जब बरसात शुरुआत होती है, वर्षा जब होने लगती है तो आप लोग जिसको यहाँ पर शिलींध्र कहा गया है मही कहते हैं यत महीम उच्छलिंद्राम अवंध्याम च कर्तुम प्रभवती। कहते हैं किससे कंदलिका कहा गया है, शिलींध्र कंदलिका। कंदलिका को गांव में हम लोग कहते हैं कुकुरबुत्ता, कुकुरबुत्ता। अब आजकल उसको कभी कभी लोग कहते हैं जो एक सब्जी में भी प्रयोग होने लगा है, गांठ जैसी, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, तो उसी आकार का होता है। तो हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, तो हमेशा घूर जहाँ होता है, गांव खेतों में भी होता है, तो घूर पर ज़्यादातर हम लोग देखते थे। घूर पे इसी समय जब जाओ उधर तो बढ़िया एक छोटे छोटे बड़े 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 चिकने बड़े मुलायम बहुत प्यारे होते हैं, और वो कुकुरबत्ते पूरे छाता की तरह एकदम वो उस पर उसको हम लोग कभी कभी तोड़ते थे। आज उसका वर्णन देखे करते हुए कुकुरमत्ते का क्या महत्व है, तो कहते हैं एक लोग कहावत ये है कि कुकुरमत्ता जिस खेत में उगता है, जिसमें देखा जाता है वो बड़ी उपजाऊ जमीन, उसको कहते हैं शुभ माना जाता है। तो ऐसी कालिदास उस गांव की एक छोटी सी देखिए यहाँ बात को उपस्थित कर रहे हैं कि कुकुरबुत्ता भी कितना जो है गांव के लिए उपयोगी है। मशरूम, हाँ मशरूम, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। आजकल मशरूम को लोग कुकुरबुत्ते से जोड़ते हैं कि वही खेती है, लेकिन भाई कुकुरबुत्ता तो मशरूम की खेती बड़ी महंगी है, बड़ा लोग उसको चाव से खाते हैं। और कुकुरबुत्ता तो हमारे यहाँ कभी उसको हाथ से भी छू लो तो लोग कहते हैं क्या इसको तुम छू रहे हो, है? तो फिलहाल बहुत अच्छा लगता था वो छाता जैसा। तो जो पृथ्वी यत महीम उच्छलिंद्राम वंध्याम कर्तुम प्रभुवती, कहते जो महीम माने पृथ्वी को, जो पृथ्वी को है कैसे कंदलिका, कुकुरबत्ते को शुद्ध अपनी भाषा में कहेंगे कंदलिका, शिलींध्र या कंदलिका से युक्त, जो पृथ्वी को कंदलिका से युक्त, तथा अवंध्याम, अवंध्याम माने कहते हैं नवंध्याम, अवंध्याम, वंध्या कहते हैं जो जिसके संतान न हो, जहाँ पर कोई चीज़ पैदा न हो, बंजर ऊसर, उसको बंजर ऊसर जो होता है उसको वंध्या भूमि कहते हैं, बंजर ऊसर हमारे यहाँ उसको कहते हैं। तो अवंध्याम तो कहते हैं जो बंजर है ऊसर है, जहाँ पर कुछ नहीं पैदा होता, लेकिन उसको भी अगर कुकुरबत्ता मान लीजिए वहाँ किसी तरह से जगह उग गया है तो उसको भी कहते हैं अवंध्याम, उसको भी उपजाऊ बनाने वाला। मेघ जो है, मेघ कैसा है, जो पृथ्वी को कंदलिका से युक्त, कुकुरबुत्ते से युक्त, तथा अवंध्याम च कर्तुम प्रभवती, जो उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है, जो उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है, उपजाऊ बना सकता है। और कैसा है, तत् श्रवण शुभगम ते गर्जितम श्रुत्वा, तत् माने उस श्रवण शुभगम ते, श्रवण माने कान, कान के लिए जो सुभग है, कान के लिए श्रुति शुद्ध, कर्ण कुहरों को जो प्रिय लगने वाला है, कर्ण प्रिय लगने वाला, उस श्रुति सुखद अर्थात कर्ण प्रिय तुम्हारे ते गर्जितम श्रुत्वा, तुम्हारे गर्जन को, हे मेघ तुम्हारे गर्जन को सुनकर, सुनकर क्या होगा, गर्जन को सुनकर किसलय छेद पाथेयवन्तः मानसोत्काः राजहंसाः नभसि आकैलेशाद् भवता सहायाः संपत्स्यन्ते। विष किसलय छेद, विष कहते हैं कमल, कमल नाल, कमल के नाल को विष कहा जाता है। तो कमल नाल के छेद माने खड्ड को, उसके टुकड़े को, हाँ, विष किसलय छेद पाथेयवंता,
कमल नाल के टुकड़े को अपना पाथे बनाए हुए, पाथे कहते हैं रास्ते का अल्पाहार। जो रास्ते में हम चलते हैं कभी यात्रा में, तो थोड़ा बहुत टिफिन जिसको कहते हो, बच्चों को टिफिन देते हैं, उसको पाथे कहते हैं। बीच में भूख लगे तो उसको थोड़ा खा करके पानी पी लोगे। तो वो भी अपना रास्ते में, इतनी लंबी यात्रा है तो कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतजाम करके सब चल ही रहे हैं। तो वो बेचारे राजहंसों का पाथे क्या है, वो कमल नाल को, वो चूंकि मानसरोवर में रहते हैं, वहाँ कमल का सरोवर ही उसको कहा जाता है, तो नाल, उसके कमल नाल को, उसको विष, उसको कहते हैं विष। तो वो उस विष के जो है कोमल जो दंड, उसका भाग है, नाल है, उसके टुकड़े को अपना पाथेय बनाए हुए, अपने मार्ग का अल्पाहार या उसको खाद्य पदार्थ बनाए हुए। मानसोत्काह, मानसरोवर जाने के लिए उत्कंठित, मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक राजहंसाह, जो राजहंस हैं, श्रेष्ठ हंस, हंस में भी जो राजहंस हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे गुण वाले, ऐसे राजहंसाह नभसी, आकाश में जब तुम चलोगे तो क्या होगा, आ कैलासात यानी कैलाश पर्वत जहां तक है वहां तक, ऐसा नहीं बीच में छोड़ेंगे। आ कैलासात, कैलाश नहीं, हिमालय पर्वत तक, जहां पर, जिस पर कैलाश वास है, जहां पर कैलाश है और वहां पे अलकापुरी है वहीं पे, तो कहते हैं उस कैलाश पर्वत तक भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते, आपके, हे तुम्हारे, भवतः माने देखिए यहाँ बड़ा आदर भी दे रहे हैं, है ना, त्वाम भी कहा, सब कुछ कहा, यहाँ पर कहते भवतः यानी आपके, यानी तुम्हारे सहयात्री होंगे। यहाँ भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते, तो फिर से देख लीजिए, कहा कि हे, तो ऐसे हे मेघ, जो कैसा मेघ, जो पृथ्वी को कंदलिका यानी शिलींद्र से कंदलिका से युक्त तथा उनको उपजाऊ बनाने में समर्थ रहने वाला है, समर्थ होता है, ऐसे उस श्रुति सुगंध तुम्हारे गर्जन को सुनकर, उस तुम्हारे कर्णों को अच्छे लगने, तुम्हारे कानों को सुनने में अच्छा लगने वाले उस गर्जन को सुन करके, उस कर्णप्रिय गर्जन को सुनकर जब सुनेंगे तो वो भी जो है विष किसलय छेद पाथे बनता, विष कमल नाल के खंड को, टुकड़े को अपने मार्ग का पाथे भोजन बनाए रखने वाले, बनाने वाले राजहंस, ऐसे अपने पाथे बनाए हुए मानसोत्काह, मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक राजहंस नभस बने आकाश में, भवतः आ कैलाशाद, कनक पूरे कैलाश पर्वत तक, हिमालय पर्वत तक, अलकापुरी जहाँ जाना है वहीं पर है, कैलाश पर्वत है, उसी पर अलकापुरी नगरी है, तो वहाँ तक तुम्हें भवतः आपके सहायाः संपत्सन से सहायक होंगे, अर्थात तुम जाओगे, तुम्हारे साथ साथ, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि तुम्हारे साथ राजहंस भी आकाश में जाते हुए तुम्हारा साथ देंगे। तो ऐसे मेघ को विदा करते हुए यक्ष अपनी सारी विनम्रता प्रदर्शित कर देता है। आप देखते हैं कि कालिदास कहाँ से उनकी तमाम अनेक तरह की लोक कथाओं को, तमाम व्यवहारों को प्रदर्शित करने के बाद एक संदेशवाहक से और एक ऐसा जो जड़ है उससे उस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे जैसे चेतन व्यक्ति को भी अपना काम कराने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें किस तरह से संदेश भेजना चाहिए, कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कैसा ढंग होना चाहिए, ये अगर आज हम लोग कहीं से अपने संस्कार में सीख रहे हैं तो देखिए हमारे यहाँ काव्य ही प्रमुख माना गया है। रामायण, महाभारत, कालिदास, भास इत्यादि जितने भी हमारे काव्य ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं
उनमें जो सदुक्तियाँ हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वही हमको सहारा देती है, अवलंबन पर वो सहारा देती हैं। उन्हें को हमको सुख दुख में कर्तव्य का बोध कराती है, सुख दुख में साथ देती है। हम जब बहुत तकलीफ होती है, पीड़ाओं में होते हैं, तो इसी तरह की सारी कहानियों को, प्रेरणाओं को और इस तरह तरह की चीज़ों को ला करके हमारे मन में जब हम बहुत उद्विग्न होता है, तो कोई न कोई कालिदास, कोई वाल्मीकि, रामायण जो भी है, महाभारत, सब कुछ थोड़ा भी जो जानकारियाँ कहीं से व्यक्ति के हृदय में होती हैं, तो वो व्यक्ति को संबल प्रदान करती हैं। कालिदास उन्हीं में से हैं, वाल्मीकि उन्हीं में से हैं, व्यास उसी हैं। तो संस्कृत भाषा पढ़ने का हम सबको मित्रों यही लाभ होता है। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र ऋषि कहते हैं अपने भाषणों में, आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कृत पढ़ने वाला कभी सुसाइड नहीं करता, कभी आत्महत्या नहीं करता, इसलिए कि उसके पास आत्मबल होता है। तमाम सुभाषित हैं, तमाम तरह की ऐसी सी चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि देखिए एक एक से रामोस्मि सर्वम सहे, ये वाक्य कोई भी विद्वान जब याद करता है, रामोस्मि सर्वम सहे, राम के पास क्या नहीं था, युधिष्ठिर के पास क्या नहीं था, सारी होते हुए, लेकिन जो भोगना है उसको भोगना पड़ता है, तो उसको प्रारब्ध है, तो उसको हमारी जो विधि का विधान है, विधाता ने जो हमारे जीवन के लिए बनाया है, उन सब को संस्कृत भाषा हमारी इसीलिए है। तो बंधो, कालिदास मंदाक्रांता छंद इनको बड़ा प्रिय रहा। तो किसी कवि ने, मैं देख रहा था, तो एक बड़ी बढ़िया उपमा दिया कि कालिदास में मंदाक्रांता को ही लिखने में कितने पारंगत है, क्यों प्रिय है। तो एक उदाहरण है, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, सदस्वदमकस्येव काम्बोजतुरांगना। कहा कि कैसे कि मंदाक्रांता छंद कालिदास को क्यों प्रिय है, क्यों उनको इतना सधा हुआ है। तो कहते हैं जैसे ऐसे है जैसे बढ़िया घुड़सवार किसी कंबोजी की घोड़ी को साध लेता है, उस प्रकार से मंदाक्रांता छंद। ये थोड़ा से हास प्रयास में भी है। तो कहा जैसे कोई कंबोज में रहने वाले कंबोज की घोड़ी को जब कोई साध लेता तो उसको अपने वश में कर लेता, वशीभूत कर लेता है। ऐसे मंदाक्रांता छंद को कालिदास अपने वशीभूत करके और मेघदूत जैसी रचना करते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से आज का ये भी समय यहाँ पे समाप्त होता है। आप सब जो हमारे मित्रगण, गुरुजन, आत्मीयजन, सब जितने प्रकट हो रहे, दिखाई दे रहे, मैं अभी सबकी कमेंट देखता हूँ और बहुत बहुत मैं आभार आपके के प्रति व्यक्त करता हूँ। मैं संस्कृतम भारतम प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति आभारी हूँ, जो इस प्रकार से हम जैसे लोगों को ये अवसर दे करके हमारे अनेक विद्यार्थियों को, हमारे अनेक जो संस्कृत प्रेमी हैं, उनको कुछ लाभान्वित कर रहे हैं। तो सब अवसर हमारे, मैं कल देख रहा हमारे परम श्रद्धेय महाकवि डॉक्टर कृपाराम त्रिपाठी जी की टिप्पणियाँ मैं देख रहा था। अरे आपको प्रणाम करता हूँ, जहाँ भाई आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपकी कल मैंने देखा टिप्पणी, और आपने देखिए, आप तो महाकवि है, आप अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। कुछ नवोदित जो कवि जो लिख रहे हैं उनका भी उत्साह वर्धन करिए आप, और जो भी लिखा जा रहा है वो कहीं न कहीं संस्कृत के प्रति उनका अनुराग है, संस्कृत के प्रति प्रेम है। और ऐसे नवोदित जो कवि है, आप तो महाकवि हैं, तो ऐसे कवियों को भी हमारे जैसे जो तुच्छ यहाँ पे व्याख्यान देने का साहस कर रहे हैं, हम लोगों को उत्साहवर्धन करेंगे तो आत्मबल मिलेगा। और आपके ही आशीर्वाद से, आप ही के स्नेह से, आप सबके संबल से ही हम लोग यहाँ साहस कर रहे हैं। ऐसे विद्वज्जनों के बीच में मैं देखता हूँ एक एक से मूर्धन्य यहाँ विद्वान कभी टिप्पणियों में देखता हूँ, सामने देखता हूँ, तो उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनको भी, जो नहीं दिखाए रहे हैं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पहले से मिला है। अगर वो हमारे गुरुजन कहीं से सुन रहे हैं तो आज वो उनका आशीर्वाद अगर मुझे जीवन में कहीं उन्होंने दिया है, कहीं से मैं बेगल सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दें। ये उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा होगा, ये स्वयं वो मुझे आशीर्वाद और दें। और जो हमारे प्रियजन, जो हमारे मित्रगण हैं, उनका भी मुझे वात्सल्य स्नेह से मिला है, वो सब आप सबको समर्पित करता रहूं। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।